Assalamu alaikum and welcome in our pharmaceutical technology class. Today's class topic is the matrix system. In today's class, we will discuss about the types of formulations used in sustained and controlled release drug delivery system. That is matrix formulations and reservoirs formulations. The matrix systems and reservoir systems can be used to formulate drugs into sustained and controlled ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, तो मैट्रिक्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है. बेसिकली ये हम यूज़ कर रहे होते हैं या तो सस्टेन रिलीज में या फिर कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम DDS. ठीक है, अच्छा, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन. सो in the case the physicochemical properties of the drugs are not suitable for the development of a suspension formulations, the drug can also be incorporated in carrier matrix. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर्मुलेशन है, ऐसी फॉर्मुलेशन जिसका हम सस्पेंशन की फॉर्म में फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, तो हम इस तरह की फॉर्मुलेशन को जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है, अच्छा, अब ये मैट्रिक्स के अंदर क्यों इनकॉर्पोरेट करवाते हैं. बेसिकली इन द कैरियर मैट्रिक्स द ड्रग इज़ डिस्पर्स्ड आइदर मॉलिक्यूलरली और ए सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स. ठीक है, या तो हम इसको एज अ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर डिस्पर्स करवा देते हैं मैट्रिक्स में, या फिर ड्रग को जो है हम सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्पर्स करवा रहे होते हैं. मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ मैट्रिक्स की कि किस तरह का मैट्रिक्स होता है, कैसे उसमें डिस्पर्स्ड होती है चीज़, ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट बनता जाए और चीज़ें समझ आ जाए. सो बेसिकली इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है मैट्रिक्स किट, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली है वो टैबलेट है. ठीक है, मैट्रिक्स टैबलेट है. ये आपको यहाँ ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर ये डॉटेड फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्पर्स फॉर्म नज़र आ रही होगी ड्रग की. ठीक है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोफिलिक सॉल्यूबल ड्रग्स की फॉर्मुलेशन है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक यानी नॉन स्वेलेबल. ठीक है, ये स्वेलेबल है, ये स्वेल होगा और फिर इसके अंदर से ड्रग जो है वो डिस्पर्स होकर बाहर निकलेगी. ठीक है, जो डिस्पर्स ड्रग है वो बाहर रिलीज़ होगी. ठीक है, अच्छा, ये जो है ये हाइड्रोफोबिक फॉर्म है जो कि नॉन स्वेलेबल है. अच्छा, यानी कि ये स्वेल नहीं होगी, ये स्वेल होकर फट के फिर इसमें से ड्रग रिलीज़ नहीं होगी, डायरेक्टली इसमें से जस्ट ड्रग आपको रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है. और ये जो है एरोडिबल फॉर्म है. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो आप ये देख सकते हैं मैट्रिक्स, ये जाल बना हुआ नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ये ड्रग रिजर्वायर सिस्टम यानी मैट्रिक्स सिस्टम है. यहाँ पे जो है रिलीज़ कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन ऊपर लगी हुई है इसके. ठीक है, इसके अंदर आप जो है ड्रग को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका जो रिलीज़ होगा वो कंट्रोल फॉर्म में होगा. ठीक है, एकदम से पूरी ड्रग रिलीज़ नहीं हो जाएगी. आप इस तरह से अगर मैट्रिक्स में ड्रग को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आप ड्रग का जो रिलीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैट्रिक्स सिस्टम जो है हम या तो सस्टेन रिलीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कंट्रोल रिलीज़ ड्रग फॉर्मुलेशंस के लिए. ठीक है, देन यहाँ पे आपको दूसरी उसमें माइक्रो पार्टिकल्स के जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं उनका रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा होगा. इसी तरह से यहाँ पे जो है वो इम्प्लांट्स के अंदर जो है ड्रग रखी गई है और फिर उनका ड्रग का रिलीज़ नज़र आ रहा है. देन उसके बाद बी पिक्चर जो है हमारे पास ड्रग डिस्पर्स हुई भी नज़र आ रही है डायरेक्ट मैट्रिक्स के अंदर. यहाँ पे क्या था कि ऊपर एक कंट्रोल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे कोई कंट्रोल मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्टली ड्रग मैट्रिक्स के अंदर और बस उसका रिलीज़ है. और यहाँ पे भी इसी तरह से जो मैट्रिक्स है सही है, बस ये दिखाने का मकसद ये है कि ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और उसमें से ड्रग का जो है वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आगे लाइन की तरफ जो लिखी हुई है. सॉरी, देन जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द रिलीज रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग इन द कैरियर मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये जो हमने बात करी कि हम ड्रग का जो रिलीज़ है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो कंट्रोल हम कैसे कर रहे हैं. बेसिकली जो हमने ड्रग का मैट्रिक्स देखा था, जो इस तरह से ड्रग के ऊपर एक मैट्रिक्स की कोर थी. ठीक है, अब ड्रग इसके अंदर हमने डिस्पर्स की हुई. अब ये ड्रग इसमें से निकलेगी कब, कैसे उसका रिलीज़ होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है. इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ड्रग को कब और किस टाइम जो है वो रिलीज़ होना है अपने मैट्रिक्स में से. ये हम कर सकते हैं कंट्रोल बाय द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग कैरियर
इन द कैरियर मैट्रिक्स, कि जो हमारी जो ड्रग है उसका डिसोल्यूशन रेट क्या है, वो ठीक है, वो किस रेट से डिज़ोल्व हो रही है, उसको हम कंट्रोल करके ड्रग का रिलीज़ का रेट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस द कैरियर मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, द रिलीज रेट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द डिग्रेडेशन रेट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो उसका ड्रग का जो आप कंट्रोल होगा या ड्रग का जो रिलीज़ रेट होगा वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिग्रेडेशन रेट को कंट्रोल करके, सही है। अगर बायोडिग्रेडेबल मैट्रिक्स है तो डिग्रेडेशन रेट्स को हम कंट्रोल करके ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल करेंगे। अगर बायोडिग्रेडेबल मैट्रिक्स नहीं है तो हम सिंपली ड्रग का जो डिसोल्यूशन रेट था ना उसको कंट्रोल करके अपने ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इन अ मैट्रिक्स और मोनोलिथिक डिलीवरी सिस्टम द ड्रग इज़ आइदर मॉलिक्यूलर, डिजॉल्व और डिस्पर्स इनसाइड अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम मोनोलिथिक डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। कंपेयर टू अ रिजर्वायर सिस्टम, अ मैट्रिक सिस्टम इज़ नॉट compared to the reservoir system, the matrix system is not enveloped within a rate limiting membrane, ठीक है। तो रिजर्वायर सिस्टम होता है ड्रग्स का, उसको हम जो है वो एनवेलप किया हुआ होता है रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि मैट्रिक सिस्टम में कोई हम रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, as such as the release rate of the drug from the matrix systems is normally not constant and decrease in time, ठीक है। तो अगर हम रिलीज़ रेट की बात कर रहे हैं ड्रग की मैट्रिक सिस्टम के अंदर, तो नॉर्मली जो है वो कांस्टेंट नहीं होता और जो है वो डिक्रीज़ होता है टाइमली, ठीक है। इन लिटरेचर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रिंसिपल they can be categorized in diffusion based design, जिसको हम homogeneous matrix या porous matrix कहते हैं। देन उसके बाद resolution based design है हमारे पास, erosion based design है जो हमने अभी पिक्चर में भी देखा था, और combination of drug या फिर dissolution based designs है। देन हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक सिस्टम की पिक्टोरियल फॉर्म है, और ये डिसोल्यूशन या सरफेस इरोजन बेस्ड मैट्रिक सिस्टम की पिक्टोरियल फॉर्म है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पहले अपने डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक सिस्टम की। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इन अ डिफ्यूजन बेस्ड डिज़ाइन द रिलीज ऑफ ड्रग इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक सिस्टम द मैट्रिक इटसेल्फ इज़ इनर्ट, ठीक है। जो मैट्रिक खुद होता है वो इनर्ट होता है, एंड एंड डज नॉट डिजॉल्व नॉट डिग्रेड इन द डिसोल्यूशन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जनरल चीज़ लिखी हुई है, आपको ईजिली पढ़ के भी समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसमें कोई इतनी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल बात लिखी हुई है कि अगर हम इन कंट्रास्ट टू अ डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है ना वो इनर्ट होता है, यानी वो जो है बॉडी में जाके खुद से कोई रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा या ड्रग के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो इनर्ट है, ठीक है। और ना ही वो डिज़ोल्व होगा ना डिग्रेड होगा डिसोल्यूशन मीडियम के अंदर, सही है, मैट्रिक्स खुद से। दैट्स मीन्स दैट द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिलीज ऑफ ड्रग, ठीक है। जो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने बनाया था ना उसकी डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा जब इसमें से ड्रग रिलीज़ हो रही होगी, ठीक है। ड्रग के पार्टिकल्स थे ना अंदर, जो जब वो रिलीज़ हो रहे होंगे इसके अंदर से, तो डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो जो मैट्रिक्स होगा ना इसकी डायमेंशंस वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा जब ड्रग जो है वो रिलीज़ हो रही होगी। नाउ फिक्स लॉ
कि अगर हम बात करें ऑफ डिफ्यूजन, वो बताता है कि हमें फिक्स लॉ डिस्क्राइब्स द डिफ्यूजन process of molecules in a matrix and were derived by Adolf Fick's in 1855. ठीक है. For steady state conditions, the diffusion process is described by Fick's first law of diffusion, which states that the drug in the solution passing a unit area is proportional to the कंसनट्रेशन डिफरेंस ओवर दिस यूनिट एरिया. ठीक है. तो यहाँ पे फिक्स लॉ का जो है ये फॉर्मूला लिखा है, जो कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ. J इज इक्वल्स टू माइनस डी सी अपॉन डी टी. ठीक है. यहाँ पे J जो है वो फ्लक्स को शो कर रहा है, डी सी अपॉन सॉरी डी टी मैंने लिख दिया, डी एक्स है ये. ठीक है. और डी सी अपॉन डी एक्स क्या है, कंसनट्रेशन डिफरेंस को शो कर रहा है ये. उसके अलावा डी जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट है हमारे पास ये वाला. और फॉर नॉन स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें ये, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, जो यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है. तो अगर हम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ये कहता है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, ठीक है, ड्रग का इन सॉल्यूशन, वो जो है पासिंग होता है यूनिट एरिया, उसका जो है वो प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, टू द कंसनट्रेशन डिफरेंस. ठीक है. ड्रग का जो डिसोल्यूशन सिस्टम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन डिफरेंस के. ठीक है. अच्छा, हम बात कर रहे थे डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स की. ठीक है. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स की, तो इन लिटरेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम्स आर जनरली मेंशन इन लिटरेचर, दैट इज़ होमोजीनस मैट्रिक्स एंड पोरस मैट्रिक्स सिस्टम. ठीक है. एक होमोजीनस है और दूसरा पोरस मैट्रिक्स सिस्टम है. अच्छा, हम होमोजीनस मैट्रिक्स सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं. तो होमोजीनस मैट्रिक्स सिस्टम जब इसके अंदर क्या होता है, द ड्रग इज आइदर डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड इन अ होमोजीनस मैट्रिक्स, मोस्टली अ पॉलीमर. ठीक है. तो हम ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, पॉलीमर को यूज़ कर रहे होते हैं. और जो हमारे पास ड्रग है वो डिसॉल्व और डिस्पर्स होगी एक ऐसे मैट्रिक्स में जो कि होमोजीनस होगा, जो कि इसका मैट्रिक्स का नाम बता रहा है. सही है. उसके बाद वंस द मैट्रिक्स सिस्टम इज इमर्ज्ड in a dissolution medium, the drug present at the surface of the matrix will dissolve in the dissolution medium. ठीक है. अभी हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसको हमने जो है एक डिसोल्यूशन मीडियम के अंदर दिया. ठीक है. अब क्या होगा कि जब हमने ड्रग को अपने इमर्ज कर दिया, इस मैट्रिक्स को इमर्ज कर दिया डिसोल्यूशन मीडियम के अंदर, अब क्या होगा, जो इसका सरफेस पे जो ड्रग मौजूद होगी ना, इस मैट्रिक्स की सरफेस पे जो ड्रग मौजूद है, ठीक है, ठीक है, ये जो ड्रग मौजूद है इसकी सरफेस के साइड्स पे, वो क्या करेगी, डिज़ोल्व हो जाएगी इस डिसोल्यूशन मीडियम के अंदर. ठीक है. अ कंसनट्रेशन डिफरेंस एंड ड्रग विल डिफ्यूज़ फ्रॉम द इनर लेयर टू द आउटर लेयर ऑफ द मैट्रिक्स. सही है. इसका जो जब हमारे पास ये ड्रग जो सरफेस से मौजूद है, जब ये डिसोल्यूशन मीडियम के अंदर जाएगी, ठीक है, डिज़ोल्व होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसके नतीजे में क्या होगा, जो कंसनट्रेशन डिफरेंस होगा ना, और जो ड्रग होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन के अंदर. ऐसी है. देन एज अ रिजल्ट अ डिप्लीशन जोन विल बी फॉर्म्ड एट द बाउंड्री ऑफ द मैट्रिक्स विच इंक्रीज इन टाइम. तो हमारे पास जो डिप्लीशन जोन है वो बन जाएगा मैट्रिक्स की बाउंड्रीज़ में, जैसे कि यहाँ पे बना था. ठीक है. जब रिजोल्यूशन मीडियम में जाएगा ड्रग, तो ड्रग जो है जो कि बिल्कुल लेयर्स पे मौजूद होगी, ठीक है, आउटर कॉर्नर्स की तरफ, वो जो है रिलीज़ होना, डिज़ोल्व होना अपने मीडियम में शुरू हो जाएगी. अच्छा, बिकॉज
द ड्रग हैज़ टू डिफ्यूज़ ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, द रिलीज़ रेट विल ऑल्सो डिक्रीज़ इन टाइम। ठीक है, तो जो ड्रग है उसको जो है वो टाइमली रिलीज़ होना है। ठीक है, तो इसी वजह से जो उसका रिलीज़ रेट होगा वो भी टाइम के साथ साथ क्या होगा, कम होता जाएगा। अच्छा, द रिलीज ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ प्लानर मैट्रिक सिस्टम्स अंडर सिंक कंडीशन वाज डिस्क्राइब बाय ह्यूशी इन 1961। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है Q इज इक्वल्स टू एम अपॉन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2C0 माइनस CO भी बोल सकते हैं इसको, माइनस CS एंड DCST और ब्रैकेट क्लोज। ये एक ये फॉर्मूला है, एक ये है DQ अपॉन DT इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 2C और ये O लिखा हुआ है नीचे छोटा सा, माइनस CS DCS अपॉन T। ठीक है, जहाँ पे Q की अगर हम बात करें तो Q क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज़, यानी जो ड्रग यहाँ पे रिलीज़ हो रही है उसको हम Q से शो कर रहे हैं। M क्या है, पर सरफेस एरिया, सही है, सरफेस एरिया जो है हमारे पास A है। अच्छा, D हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। ठीक है, जो ड्रग का डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो है CO या C0 हम कह लें, इज़ द इनिशियल टोटल ड्रग कंसंट्रेशन इन द मैट्रिक्स। तो ड्रग की जो कंसंट्रेशन स्टार्ट में थी मैट्रिक्स के डिज़ोल्व होने से पहले वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। CS क्या है, द सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द मैट्रिक्स। ठीक है, जो वो ड्रग की कंसंट्रेशन मैट्रिक्स के अंदर जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी को शो कर रही हो। T जो है हमारे पास टाइम है। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये क्या बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज़ हो रही है उसके सरफेस एरिया के वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 2। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहें तो DQ अपॉन DT और 1/2 और पूरे इस फॉर्मूले की जगह हम ये रख सकते हैं कि अंडर रूट 1/T। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो हमारा फॉर्मूला जो हमने सिंप्लीफाई किया है, ये ऊपर वाले फॉर्मूले की हम बात करें, इट शोज़ दैट द रिलीज़ रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो ड्रग का रिलीज़ रेट होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, टाइम के। इफ़ द रिलीज़ रेट इज़ प्लॉटेड वर्सेस द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम द स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन्ड। तो ये इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, कि स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी। ठीक है, यानी अगर हम ड्रग के रिलीज़ रेट को रखेंगे, ठीक है, और टाइम को रखेंगे और देखेंगे कितने टाइम में ड्रग जो है वो रिलीज़ हो रही है तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम को, तो हमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देन हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ जो हमारा मैट्रिक सिस्टम था उसकी। ठीक है, हम बात कर रहे थे मैट्रिक सिस्टम की जिसमें हमने कहा था दो तरह के, एक होमोजीनस है, एक पोरस है। होमोजीनस में हमने देख लिया कि क्या था, जबकि पोरस की अगर हम बात करें तो पोरस मैट्रिक सिस्टम क्या है। अ पोरस मैट्रिक सिस्टम इज़ अ वेरिएशन ऑफ अ होमोजीनस मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, इन दिस केस द ड्रग इज़ डिज़ोल्व इन अ पोरस पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे जो है हम जो ड्रग डिज़ोल्व कर रहे थे वो होमोजीनस पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर कर रहे थे, मगर यहाँ पे जो हम ड्रग को डिज़ोल्व करेंगे वो पोरस पॉलीमर होगा हमारा। ठीक है, वंस द मैट्रिक सिस्टम इज इमर्ज इन अ डिसोल्यूशन मीडियम द पोर्स विल बी फिल्ड विद डिसोल्यूशन मीडियम। अब जब हम इसको डिसोल्यूशन मीडियम में डालेंगे ना तो इसके जो पोर्स हैं ये फिल्ड हो जाएंगे जो डिसोल्यूशन मीडियम था उससे। ठीक है, एंड द ड्रग विल डिज़ोल्व इनटू द फिल्ड पोर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ड्रग जो है वो अब डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा, अंडर सिंक कंडीशन द रिलीज़ रेट कैन बी डिस्क्राइब बाय, और अगर सिंक कंडीशन में हम बात करें तो ड्रग के रेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि DQ अपॉन DT इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2C0 माइनस, यहाँ पे देखें फॉर्मूले में क्या चेंजिंग है, एप्सिलॉन की।
ये रहा एप्सिलॉन, इस वाले साइन को बोलते हैं, ठीक है। सी एस ब्रैकेट क्लोज एप्सिलॉन डी सी एस अपॉन, उसके बाद जो है हमारे पास इस जो है वो शो कौन सी चीज़ क्या कर रही है, एप्सिलॉन बेसिकली पोरोसिटी ऑफ द मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ठीक है। हियर पोरोसिटी इज़ डिफाइंड एज दी डायमेंशंस एंड ब्रांचेस ऑफ द पोर्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो है ना ये वाला साइन, ये टोरोसिटी को मेंशन कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। और टोरोसिटी का मैं दोबारा बता देती हूँ, टोरोसिटी जो है वो डिफ़ाइन कर रही है किस चीज़ को, डिफाइन द डायमेंशंस एंड ब्रांचेस ऑफ द पोर्स इन द मैट्रिक्स। जो इस पोर्स के अंदर जो जो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो पोर्स बने हुए ना ये यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जहाँ मैंने एरो बनाया, तो इन पोर्स की क्या डायमेंशन है, कितनी इनकी ब्रांचिंग वगैरह हुई हुई है, उसको जो है ये टोरोसिटी ये वाला साइन जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है। देन हम बात करते हैं पावर लॉ इक्वेशन की। पावर लॉ इक्वेशन की अगर हम बात करें, इट शुड बी नोटेड दैट द ह्यूचीस इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर मैट्रिसेस। अभी हमने जो पीछे इक्वेशंस देखी ह्यूची की, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो रही थी मैट्रिक्स के लिए, दैट आर इनर्ट टू द डिसोल्यूशन मीडियम। और मैट्रिक्स क्या थे कि वो इनर्ट थे अपने डिसोल्यूशन मीडियम में, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये खुद से डिसोल्यूशन मीडियम में कोई अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बस इसके अंदर जो ड्रग मौजूद थी ना वो जाके अपना एक्शन दे रही थी डिसोल्यूशन मीडियम में, और वो जाके डिसॉल्व हो रही थी। मैट्रिक्स इनर्ट था, मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूची की इक्वेशन की बात हो गई ये कि उसमें मैट्रिक्स सिस्टम इनर्ट था। इफ़ द मैट्रिक्स स्वेल्स, डिसॉल्व और इफ़ द डिफ्यूसिटी चेंज इन द टाइम, द ह्यूची इक्वेशंस आर नॉट एक्यूरेट। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा हो कि वो स्वेल हो, ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें पोर्स थे, ये भी अपनी जगह पे मौजूद था, इसमें से ड्रग बस बाहर आ गई थी। अगर इस कंडीशन ये ना हो, इसके बरक्स कंडीशन कुछ ऐसी हो जो हमने यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में अपनी देखी थी कि मैट्रिक्स जो है वो स्वेल हो रहा है, ठीक है, ये वाली पिक्चर, ठीक है, मैट्रिक्स जो है ये स्वेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये स्वेल वाली मैट्रिक्स जो है वो स्वेल हो रहा है। तो अब क्या है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है स्वेल हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, या फिर उसकी डिफ्यूसिटी जो है टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है, तो अब ऐसे मैट्रिक्स के ऊपर हम ह्यूचीस की इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द रिलीज फ्रॉम दीज सिस्टम्स, क्रॉसमेयर्स एंड पेपर्स ने अपनी जो है वो एक डेरिवेशन दी 1983 के अंदर, ड्राइव अ सिंपल रिलेशनशिप ऑल्सो नोन एज द पावर लॉ, ठीक है। तो जो कॉर्समेयर और जो पेपर्स थे उन्होंने अपनी इक्वेशन जो दी उसका नाम था पावर लॉ। तो ये वाली इक्वेशन जो है ऐसे मैट्रिक्स सिस्टम पे काम करेगी जो स्वेलेबल होंगे और जो अपनी डिफ्यूजिटी को चेंज कर रहे होंगे टाइम के साथ, या जो डिसॉल्व हो रहे होंगे डिफ्यूजन मीडियम के अंदर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे Q अपॉन Q। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह का साइन बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, इक्वल्स टू KT और N। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास Q है सिंपल वाला ऊपर वाला, वो Q जो है वो अमाउंट है ड्रग रिलीज़ की एट टाइम T, यानी, और जो T जो है वो टाइम को शो कर रहा है कि कितने टाइम में कितनी अमाउंट ड्रग की रिलीज़ हो रही है। और जो नेक्स्ट हमारे पास Q है द अमाउंट ऑफ द ड्रग रिलीज एट इनफाइनाइट टाइम, तो ये वाला साइन जो है इन्फिनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। N जो है वो शो कर रहा है डिफ्यूजनल एक्सपोनेंट को, जो ऊपर लगा हुआ है, एक्सपोनेंट की जो भी वैल्यू होगी हम इधर रखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा मैट्रिक्स सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद मैट्रिक्स सिस्टम को देखेंगे। अच्छा, इसमें इनकी इक्वेशंस आपको ड्राइव नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस आपको पता ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा है कि वो इनर्ट है तो उसमें ह्यूची की इक्वेशन लगेगी, और अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा है जो कि अपने डिफ्यूजन मीडियम से रिएक्ट करेगा, स्वेल करेगा या डिज़ोल्व होगा उसके अंदर, तो उस सिचुएशन में हम पावर लॉ की इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह विल मीट इन पार्ट 2 लेक्चर. Till then, take care yourself and Allah Hafiz.